ये कथा है कर्ण की। युद्ध में जब कर्ण घायल हो गए थे और मृत्यु के एकदम निकट आ गए थे, जब वो पीड़ा में करा रहे थे, तब पांडव कर्ण के मारे जाने की खुशी मना रहे थे। उस समय अर्जुन ने बड़े अहंकार से कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण तो अब समाप्त हो रहा है। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को अहंकार हो गया है। अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कृष्ण ने कहा कि कर्ण दानी ही नहीं, वो महादानी है और उसके जैसा महादानी अब तक नहीं हुआ है। अर्जुन को श्री कृष्ण की बातें समझ में नहीं आई। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि अगर कर्ण महादानी है तो इस बात का पता कैसे चलेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध भूमि में मृत्यु की परीक्षा करता हुआ कर्ण अभी भी इस बात को साबित कर सकता है कि वो महादानी है। कर्ण के महादानी होने की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण और अर्जुन एक ब्राह्मण का रूप धारण करके युद्ध भूमि में कर्ण के पास पहुंचते हैं। श्री कृष्ण कर्ण के पास जाकर बोलते हैं कि अंगराज, आपकी ऐसी अवस्था देखकर जब आप मृत्यु के इतने निकट हैं, मुझे आपसे कुछ मांगने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तब कर्ण ने ब्राह्मण को रोकते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मेरे पास आया कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जा सकता। तब कर्ण ने पत्थर से अपने 2 सोने के दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिया। कर्ण की ऐसी दानवीरता देखकर श्री कृष्ण काफी प्रभावित हुए और वो अपने असली रूप में आते हैं। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि कर्ण की ऐसी दानवीरता देखकर वो बहुत प्रभावित हुए हैं। कर्ण उनसे कोई भी वरदान मांग सकता है। तब कर्ण ने कृष्ण से कहा कि एक गरीब सूत पुत्र होने के कारण मुझे बहुत से लोगों ने छला है, इसलिए आप अगली बार जब भी धरती पर अवतार लें तो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए अवश्य प्रयास करेंगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने कहा कि अगले अवतार में आप उन्हीं पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में ही जन्म लेंगे। और तीसरे वरदान में कर्ण ने श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर कोई पाप ना हुआ हो। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ कोई पाप ना हुआ हो, इसलिए श्री कृष्ण ने कर्ण के वरदान को पूरा करने के लिए कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया। तो ये थी कर्ण की महादान वीरता की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही और भी धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।